लोकतंत्र के इस महापर्व में नक्सल प्रभावित बीजापुर से एक सुखद तस्वीर निकल के आई है। छत्तीसगढ़ की टीम इस वक्त मौजूद है बीजापुर के उस इलाके में जहां एक दशक तक वोटिंग बंद थी। लोग अपने मताधिकार के से वंचित थे, या यूं कहे कि अपने मताधिकार के लिए ये अपने गांव में नहीं बल्कि किसी दूसरे स्थान पे अपना मत देते थे। लेकिन एक दशक बाद यह हालात अब बदलने लगे हैं। मेरे पीछे एक तस्वीर देख सकते हैं जहां ऑटो पे महिलाएं सवार है। दरअसल ये महिलाएं इस वक्त पालनार में पहुंची हुई है। पालनार वो गांव है जहां एक दशक तक मतदान यहां प्रभावित था। सलवा जुड़ुम के दौर में ये गांव पूरी तरह से उजड़ गया था और यहाँ के ये जो बाशिंदे थे ये यहाँ से विस्थापित होकर बीजापुर में बस गए थे। लेकिन एक बार फिर सुरक्षा बलों की इस कवायद से, कोशिश से यहाँ पालनार गांव फिर से बसने लगा है। लोग अपने मताधिकार के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं, बल्कि ऑटो में खुद से ऑटो भाड़े पर लेकर ये मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। कुछ महिलाओं से हम बात करते हैं। दीदी, कितने बजे पहुंचे? पता नहीं मेरे को कितना बजे पहुंचे हैं। वोट डाल दिए? हाँ, डाल दिए। अभी कहाँ रह रहे हो आप? बीजापुर में, शांति नगर। शांति नगर में जी। क्या मांगे है सरकार से आपकी? अब मेरे को कुछ नहीं। वहाँ क्या, जहाँ रहते वहाँ क्या दिक्कतें हैं? पानी का दिक्कत है सर। पानी का दिक्कत है, तो पानी का समस्या हल होना चाहिए। जी। तो कितने साल बाद यहाँ वोट डालना है? नहीं, मेरे को नहीं पता सर। वो बहुत गाँव समय बाद आए हैं। जी। कल ये गाँव उजड़ गया था। जी जी, तो ये गांव उजड़ गया था। चूंकि सलवा जुड़ुम के बारे में आपको बता दूं कि 2005 में जब बीजापुर में जब सलवा जुड़ुम की शुरुआत हुई थी तो हिंसा और प्रतिहिंसा के बीच कई गांव नहीं बल्कि सैकड़ों गांव, 600 से ज्यादा की संख्या में गांव उजड़ गए थे। उन गांव का अस्तित्व खत्म हो गया था। लेकिन सलवा जुड़ुम पर रोक लगने के बाद और यहाँ नक्सलियों के खिलाफ जब फोर्स ने अपना आक्रामक रुख अपनाया तो यह हालात धीरे धीरे संवरने लगे। और अब एक बदली तस्वीर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा, एक बार पालनार वोटिंग केंद्र को दिखाइए। देखिए, पालनार मतदान केंद्र है, एक स्कूल बिल्डिंग है जहां पे इसमें पोलिंग हो रही है सुरक्षा के साये में। और ये एक सुखद तस्वीर कह सकते हैं जहां एक दशक बाद लोग बड़ी संख्या में मतदान करने बीजापुर से पहुंचे हुए हैं। बीजापुर से इसकी दूरी कम से कम लगभग 15 से 17 किलोमीटर है और किराए पे अपने ऑटो व अन्य वाहनों से ये पहुंचे हुए हैं। दीदी, वोट डाल दिए? आप वोट कर चुके हैं? जी, डाले। क्या मांगे हैं आपकी? सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? अच्छा, आप वोट कर दिए हैं? हाँ। कैसा लगा आज वोट करके आपको अपने गांव में? कैसा लगा आपको अपने गांव में? तो ये एक मुस्कुराहट है कि अपने गांव में ही इन्हें वोट डालने का अधिकार मिला है। और ये अधिकार दिला किसी और नहीं बल्कि सुरक्षा बल के ये जो जवान हैं, इनकी मुस्तैदी से, इनकी चौकसी से, इनके प्रयासों से, परिवार से दूर रहकर इन जवानों की ये कोशिश, ये मेहनत रंग लाई है। आप देख सकते हैं इस चुनाव के दौरान नक्सल प्रभावित इसके इलाके में जो चुनौती होती है ये इसका डटकर सामना कर रहे हैं और लोग महफूज तरीके से यहाँ वोटिंग कर रहे हैं। खास बात, पालनार में वोटिंग कर रहे हैं। सर, कब से ड्यूटी जारी है? सुबह 5 बजे से। 5 बजे से। कैसा है सर यहाँ के हालात के बारे में थोड़ा बताएंगे सर, इस इलाके के हालात के बारे में क्या पता है? हालात दिक्कतें कितनी आती है सर? दिक्कत तो आती है, बहुत दिक्कत आती है। एक अन्य अधिकारी से हम बात करेंगे। सर, कुछ बताएंगे यहाँ के हालात कैसे रहते हैं? हालात यहाँ पे हम दिसंबर 9 2023 को पालनार कैंप लगा था और जब कैंप लगा था तो यहाँ जो आप देखेंगे चैरपाल से पालनार को जो रोड आ रही है ये करीब 60 से 70 जगहों से कटी हुई थी। मतलब यहाँ पे बाइक के अलावा पैदल चलना भी दुरूह था। लेकिन आप अभी उसी रास्ते से आए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आपको विशेष दिक्कत नहीं हुई होगी। तो इसमें सुरक्षा बलों की कठिन मेहनत, रात दिन की मेहनत, गांव वालों के सहयोग, उनकी अदम्य इच्छा, इसी सब से ये संभव हो चुका है। क्योंकि जब कैंप नहीं था तो गांव वालों को इतना डर इनके अंदर था कि ये अपनी आवाज़ ठीक से उठा नहीं पाते थे। कैंप आने के बाद धीरे धीरे इनका सिक्योरिटी फोर्सेज के प्रति और स्वयं का आत्मविश्वास इनका इतना बढ़ गया कि अब ये खुल के हमसे बातें करते, अपनी समस्याएं रख पाते हैं। और हम जो यहाँ की बेसिक कम्युनिटी जो कि आप देख रहे होंगे, पक्के रोड का हो, इलेक्ट्रिसिटी हो या मोबाइल टावर हो, जिसका यहाँ पे अभाव है, लेकिन फोर्स के कैंप लगने के बाद वो बहुत ही तेज़ी से इस तरफ बढ़ रहे हैं ताकि ये सारी जो बेसिक कम्युनिटीज़ जो सारी दुनिया को मिल रही है और जिससे ये
ये एरिया आज भी अछूता है। तो आने वाले समय में आप जल्दी ही देखेंगे कि चाहे वो पक्का रोड हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो या मोबाइल टावर हो, सब गाँव वालों को उपलब्ध होगा। देखिए, ऑफिसर ये बता रहे थे कि इस इलाके के हालात कैसे हैं। ये कनेक्टिविटी से दूर है, रोड कनेक्टिविटी से दूर था, अन्य जो फैसिलिटीज़ रहती है उनसे भी दूर था। बावजूद यहाँ जब सुरक्षा बलों ने कैंप किया, नक्सलियों को खदेड़ा, तो इस इलाके की तस्वीर अब थोड़ी-थोड़ी बदलने लगी है। इस इलाके में आप देख सकते हैं कि हम कुछ देर पहले हम अपनी 4 पहिया से वाहन से पहुँचे। कल तक 1 दशक तक यहाँ पहुँचना क्या बहुत ही मुश्किल था, दूभर काम था, क्योंकि यहाँ सड़क नहीं थी। लेकिन सुरक्षा बल के जवान, जो हमारे जवान हैं, घर परिवार से दूर रहकर देश के लिए यहाँ जो समर्पित भाव से अपनी सेवा दे रहे हैं, उसका नतीजा ये कि इस इलाके में अब सड़क बनने लगी है। कुछ दिनों बाद यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की संभावनाएं बढ़ जाएगी, जो हॉस्पिटल है वो यहाँ स्टेब्लिश हो जाएंगे। लेकिन उसके अलावा सबसे बड़ी बात, एक स्कूल बिल्डिंग भी यहाँ बनकर तैयार हो चुकी है और उसी स्कूल बिल्डिंग में मतदान भी हो रहा है। मतदान करने के लिए बड़ी संख्या में भी लोग पहुंचे। आपको बता दूं कि सलवा जुडुम का वो दौर वास्तव में बीजापुर की जनता भूल नहीं सकती कि सलवा जुडुम के दौर में सैकड़ों नहीं बल्कि 600 से ज्यादा गांव यहाँ वीरान हुए थे और उस दौरान जो पोलिंग मतदान केंद्र थे उन्हें भी स्थानांतरित कर दिया गया था। उन्हीं में से एक बदनसीब गांव था ये पालनार गांव भी। लेकिन 1 दशक बाद हमारे सुरक्षा बलों के जवानों की ये मेहनत आखिरकार रंग लाई और लोकतंत्र के इस महापर्व में यहाँ की जनता अपने ही गांव में आकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सफल हुई। छत्तीसगढ़ के लिए पालनार से रंजन दास।